साहब जी आज ऑफिस नहीं जाएंगे आप, पीछे छुप जाइए। अरे क्यों छुप जाऊं मैं लेकिन? साहब जी मैं चाहती हूँ अपनी आंखों से आप खुद देखें। अरे क्या देखूंगा अपनी आंखों से? तुम्हें हो क्या गया है? साहब जी आपको सब पता चल जाएगा, आप ना छुप जाइए। बुढ़िया, जी मैम सर। तेरे साहब गए? वो साहब तो अभी अभी गए। जा देख करा, तेरे साहब की गाड़ी सोसाइटी से निकल गई है या नहीं? मैम साहब मैंने कहा ना साहब तो अभी अभी गए। एक बार में समझ में नहीं आता, बोला ना देख करा। और सुन, अगर वो चले गए होंगे तो गेट लॉक कर दियो। जा। ठीक है मैम साहब। हेलो बेबी। चला गया तुम्हारा पति ऑफिस? हाँ, मेरे पति ना चले गए हैं ऑफिस, अब वो सीधे शाम में आएंगे, तो तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। हाँ जल्दी आओ, आई कांट वेट। यार सताक्षी, ऐसे कब तक चलेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता यूँ हम छुप छुप के मिलते हैं। तुम यार जल्दी से डिवोर्स लो ना अपने पति से। कहना बहुत आसान होता है सूरज, छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। टाइम लगेगा, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों का खर्चा वही उठाता है, तो थोड़ा टाइम दो, मैं अपने तरीके से मैनेज करती हूँ सब कुछ। यार बहुत हो गया सताक्षी, अब मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। प्लीज इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो तुम। यार सूरज, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि सैम मुझसे कितना प्यार करता है। मैं उसको कुछ भी बोलती हूँ ना, या फिर कुछ भी लड़ाई करने का भी ट्राई करती हूँ ना, वो सब सॉल्व कर देता है, बल्कि मुझे 4 गिफ्ट एक्स्ट्रा देता है। क्या करूँ बताओ मैं? यार प्यार तो मैं भी करता हूँ तुमसे, उसका क्या? मैम साहब आप जो ये कर रही हैं ना वो ठीक नहीं कर रही हैं। साहब जी आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनको धोखा दे रही हैं। अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ। अपना ना मुंह बंद रख, और तेरे को तेरा मुंह बंद रखने के लिए ना मैं पैसे देती हूँ, भूल मत, ठीक है ना? नहीं मैम साहब, मुझे साहब को बताना पड़ेगा आप जो ये सब कर रही हैं। ये बुढ़िया ज्यादा नहीं बोल रही है, इसका मुंह बंद कराना पड़ेगा। सही कह रही हो, इसकी जबान ना ज्यादा चलने लगी है। तुमने ना और तुम्हारे पति ने इसे कुछ ज्यादा फ्रीडम दे रखी है। देखो उसका मुंह मैं कैसे बंद करा दूं। बोल, अब बोल, बोलो। और किस किस का मुंह बंद कराओगे तुम? और किस किस को रोकोगे सच बोलने से? आखिरकार इंसान का पकड़ा ही जाता है, और सच सच सबके सामने आ ही जाता है। सैम तुम अंदर से कहाँ से आ रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना। अच्छा, तो अब मेरे घर में मुझे पूछ कर आना पड़ेगा? तूने रोका इन्हें? तू तो कही थी कि तेरे साहब ऑफिस चले गए हैं। शट अप! अगर तुमने दोबारा इनसे ऊंची आवाज में बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल क्या रहा है जान सकता हूँ मैं? ये तो मेरा फ्रेंड है, हम तो हॉल में बैठे थे, चाय बनाने के लिए बोल रही थी मैं इनको बस। मैंने तो अभी इसके बारे में पूछा ही नहीं, खुद ही बोलने लग गए। तुम्हारी जो घबराहट है ना, सब कुछ बयां कर रही है। अगर आज आंटी ने मुझे रोका नहीं होता ना, तो पता नहीं मेरा पैसा मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होता। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? क्या नहीं दिया? फिर भी ये सब चल रहा है। आंटी जी, मुझे इससे उम्मीद है ये तो सच बताएगी नहीं। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि कब से चल रहा है? साहब जी ये ना कुछ महीनों से चल रहा है। पहले मुझे लगा कि ये इनका दोस्त होगा, आजकल तो लड़कियों के दोस्त होते हैं। लेकिन जब मैम साहब इन्हें ना बेडरूम में ले जाने लगी तो मुझे लगा कि मैम साहब गलत कर रही हैं। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये नहीं मानी। तब मुझे लगा कि मुझे ना आपको दिखाना चाहिए कि घर के अंदर क्या चल रहा है। हाँ साहब जी, जब बात ना हद से ऊपर हो जाती है ना तो बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैंने ये सब किया और आपको आज ऑफिस जाने से रोका। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आज आप नहीं होते ना, पता नहीं औरत कब तक मेरी आंखों में धूल झोंकती रहती और मुझे कभी इसकी सच्चाई पता ही नहीं चलती। सताक्षी, तुम्हें पता है मैं ऑफिस में हर इंसान पे शक करता हूँ, हर एक एम्प्लॉयज की खैर खबर लेता हूँ और बहुत स्ट्रिक्ट बंदा हूँ मैं। लेकिन कभी मैंने अपने घर पे नज़र डाली ही नहीं, क्योंकि मैं तुम पे अंधा विश्वास करता था। मुझे लगा तुम मेरे हो और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। और जिस चीज़ को तुमने उंगली रखने की तो दूर की बात है, जिस चीज़ पे तुमने देखा ना, वो चीज़ मैंने तुम्हारे कदमों में ला के रख दी। क्या कमी रह गई थी? बस थोड़ा सा मैंने वक्त कम दिया। अरे मैं कहाँ जाता था मेहनत करने, पैसा कमाने, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। नहीं तो मैं तो 2 वक्त का 3 वक्त का खाना खाकर भी खुश था। किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? और मैं तुम्हारी फैमिली की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रहा।
नहीं तो तुम दोनों पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के दोनों को अंदर करा सकता हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं। दफा हो जाओ यहाँ से। हम मैं कहाँ जाऊंगी? आई सेड लीव। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आप नहीं होते तो मेरे घर में ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे, मुझे कभी पता ही नहीं चलता। नहीं नहीं साहब जी, मैंने आपका नमक खाया है तो मैं नमक हरामी कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो ये सब आपको बताना ही था ना। ठीक है, अब तो इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई है नहीं, तो आप ही रखो इस घर का ख्याल। मैं ऑफिस निकलता हूँ। ठीक है साहब जी। बेटा सुनो, रुको, ये तुम्हारे पैसे रह गए। अब बेटा ये वहाँ पे आपके पैसे रह गए थे शायद। थैंक यू आंटी जी, ये आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपके पैसे हैं, आप रखिए। अरे ये मैं आपको आपकी ईमानदारी के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि आज के टाइम में इतने पैसे कोई भी रिटर्न नहीं करता। आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे हक की कमाई मुझे मिल गई है, आप रखिए, ये आपके पैसे। थैंक यू आंटी जी। मम्मी ये नहीं बस। मम्मी थोड़े पैसे देना। पैसे? पैसे क्या करने हैं? कौन से पैसे दो तुझे मैं? अरे यार सवाल जवाब क्यों करती हो? मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, उसके लिए चाहिए, दो। देती हूँ। बस 1000 रुपए? इस 1000 रुपए से क्या करूंगी मैं? 5 स्टार होटल में जा रही हूँ, और पैसे दो। पैसे दे दिया ना तुझे, काफी है इतने पैसे पार्टी के लिए। दीदी तुम ना चुप रहो, एक तो पूरा दिन यहीं पड़ी रहती हो, तुम्हारे कोई दोस्त यार तो है नहीं घूमने के लिए, और मेरे को एंजॉय नहीं करने देना चाहती, ठीक है? तो तुम चुप रहो। मम्मी तुम पैसे दे रही हो कि नहीं? बेटा मैं कहाँ से लेके आऊँ इतने पैसे? तेरे तो रोज के इतने खर्चे हैं, और आजकल ढाबे पे इतना काम भी नहीं है, फिर सब्जियाँ लाना, ये वो कितने खर्चे हैं। ये तेरे दोस्तों के लिए मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। मम्मी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मंदी चल रही है तो, मुझे तो पैसे चाहिए। और एक तो मेरी ही किस्मत खराब है, जैसे गरीब घर में पैदा होगी। मेरे दोस्त देखो, उनके मम्मी पापा कितने अमीर है, 10,000 रुपए पॉकेट मनी देते हैं, और तुम 100 रुपए देते बाद भी सुनाती हो। जब से तेरे पापा गए हैं तब से मैं सब कुछ अकेले ही कर रही हूँ। तुझे मैंने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है बेटा, और आज तो अपनी माँ से इतनी जवान लड़ा रही है। तेरे को पता है ना कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मैं तेरे दोस्तों के खर्चे नहीं झेल सकती। क्यों मुझे परेशान करती है तू? एक तो मम्मी आपका नहीं, जो इमोशनल ड्रामा बार बार शुरू हो जाता है, मैं परेशान हो गई। जब पैसे मांगू बार बार ये इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती हो, और मेरी गलती नहीं कि पापा गए हैं। प्रिया तुझे जरा भी तमीज नहीं है माँ से बात कैसे करते हैं? पैसे दे दिया ना, अब जा यहाँ से। दीदी हद में रहो तुम, मैंने 1000 बार बोल दिया, चुप रहा करो। मम्मी तुम पैसे दे रही हो कि नहीं? पैसे? मम्मी इसे पैसे दे दो, पूरे मोहल्ले में नाक कटवा रखी है इसने। बेटा ये कब समझदार बनेगी तेरी तरह? एक्सक्यूज मी। हाँ जी। मैंने अभी देखा आप अपनी मम्मी के साथ में बहुत ही बदतमीज से पेश आ रहे थे। क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? तुमको क्या, मेरी मम्मी है, मैं किसी भी तरीके से बात करूं। अरे आप तो बुरा मान गए हैं। बाय द वे एक बात बोलूं, आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो, और आपके पास तो महंगा फ़ोन है, और क्या बात है, घड़ी भी अच्छी पहनी हुई है। तुम्हें पता है ये सब किसकी बदौलत है? तुम्हारी उस बूढ़ी माँ के बदौलत। वो दिन रात मेहनत करती है ताकि तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दे सके और तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है वो हर रोज़ 100 लोगों के लिए खाना बनाती है, और तुम्हारे लिए भी। तुमने कभी उनकी मदद करने की कोशिश की? नहीं की होगी। अगर कोशिश की होती तो आपको पता चलता कि दिन रात वो इन चंद पैसों को कमाने के लिए कितने लोगों की बदतमीजियाँ झेलती है। चलो आज मैं दिखाता हूँ। कितना हुआ? 150 रुपए हो गए आपके। क्या 150 रुपए? सब्जी देखिए कितनी नमक है इसमें, इतना गंदा खाना आपका। 150 रुपए, 50 रुपए लायक नहीं खाना आपका। अरे आप ही पहले ऐसे कस्टमर है जिसने कहा कि खाना ठीक नहीं बना, बाकी तो सब देखिए खा रहे हैं और खाकर गए भी हैं, किसी ने एक पैसे की भी कंप्लेंट नहीं करी है। मुझे कुछ नहीं पता, ये लो अपने 50 रुपए। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, खाना खा जाते हैं, पूरे पैसे भी नहीं देते हैं। आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता था
कि मेरी मम्मी इतनी मेहनत करती है सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, और मैंने उनको, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आई एम सॉरी। अरे माफ़ी मुझसे नहीं, अपनी माँ से मांगो, क्योंकि आपने उनको सबके सामने इतना जलील किया। मम्मी, मम्मी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज पता चला कि आप 100 रुपये कमाने के लिए भी कितनी मेहनत करते हो, कितने लोगों की सुनते हो। मम्मी आई एम सॉरी, और मैं आज के बाद कभी भी आपसे इस तरीके से बात नहीं करूँगी, और मैं पार्टीज में भी नहीं जाऊँगी, और कॉलेज से आते ही आपका हाथ बंटवाऊँगी। और दीदी सॉरी, मैंने तुमसे भी इतनी बदतमीजी से बात करी। कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं बेटा, गलती तो बच्चों से ही होती है। खुशी तो मुझे इस चीज़ की है कि तुझे समझ आ गई बहुत जल्दी। अरे मैं भी हूँ। वो बस कुछ नहीं, गाड़ी साफ कर रहा था। अरे ये तो हमारे स्कूल का टॉपर हुआ करता था और सफाई कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें करता था ना, बिजनेसमैन बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कहाँ गई तेरी बड़ी बड़ी बातें? सूरज यार, कितनी सेक्सी गाड़ी है यार, मेरी एक फोटो ले देना प्लीज। हाँ चल आजा। ओ भाई साइड हटना। अरे सूरज, सोनाली, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और बताओ कैसे हो? हम तो ठीक है, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बस कुछ नहीं, गाड़ी साफ कर रहा था। अरे ये तो हमारे स्कूल का टॉपर हुआ करता था और सफाई कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें करता था ना, बिजनेसमैन बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कहाँ गई तेरी बड़ी बड़ी बातें? और हाँ भाई, जब तुझे स्कूल में टॉप आकर अगर सफाई करनी थी तो हमारे कम नंबर बुरे थे क्या सोनाली? और भाई तू तो बोलता था कि मैं टाटा अंबानी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बहुत सारी गाड़ियाँ होंगी मेरी। अब क्या हुआ? खरीदी तो है साफ करने के लिए। और हाँ सैम, अगर भाई तुझे गाड़ी साफ करनी थी तो क्यों इतने महंगे कॉलेज में पढ़ाई करी, स्कूल में करी भाई? क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद किया? वैसे गाड़ियाँ साफ कर लेता। तो तुम दोनों को लगता है मैं यहाँ पर गाड़ी साफ करता हूँ? लगता क्या है, वो तो दिख रहा है, तू गाड़ी साफ कर रहा है। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तूने एसकेपी का नाम सुना है? हम वहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और हमारी 2 लाख सैलरी है। कभी तुझे ज़रूरत पड़े ना तो हमें याद कर लियो, थोड़े बहुत तुझे भी दे देंगे पैसे। हमारा दिल बहुत बड़ा है। सूरज नंबर देना ज़रा, घर में कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो 1000-2000 दे देंगे हम इसे। ये ले भाई, ये एसकेपी का नंबर है। तुझे फ्यूचर में कभी भी जॉब की जरूरत पड़े या कभी भी थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो बेझिझक कॉल कर दियो। तेरा भाई है तेरे लिए यार। वैसे सूरज, हम फ्यूचर में कभी गाड़ी खरीदेंगे ना तो इसे ही काम पे रखेंगे, गाड़ी अच्छी साफ करता है। सही कह रही है। ठीक है भाई, मिलते हैं, ध्यान रखियो अपना। अरे यार ये वरुण कहाँ रह गया? अरे सर का कॉल। हेलो यार, तू बात कर, मुझे डर लग रहा है सोनाली। हेलो सर। हेलो, सॉरी मैं आपको जॉब नहीं दे पाऊंगा। सर क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई। वो क्या है, मुझे एक अच्छी ऑफर मिली है। ऑफर क्या सर? मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ऑफर किया है कार वॉश करना, क्योंकि वो जब भी कार खरीदेंगे तो उनकी कार मैं ही वॉश करूँगा। कार वॉश? सैम बॉस? यार वो सैम, सॉरी यार वो सैम यार, वो बस यार सर बोलो, मैं बॉस हूँ तुम्हारा, तुम्हें तमीज़ नहीं है कि बॉस से कैसे बात करते हैं? सर वो आप गाड़ी साफ कर रहे थे इसलिए हमें लगा कि आप। अच्छा, मैं अपनी गाड़ी खुद साफ करता हूँ, और अगर मैं गाड़ी साफ कर रहा हूँ इसका मतलब मैं गाड़ी साफ करने वाला हो गया। और हाँ, तुम दोनों यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए थे ना? जी सर। कितनी सैलरी ऑफर हुई थी तुम्हें? 2 लाख। 2 लाख सिलेक्शन होने के बाद ना? जी। मैं तुम्हें बिना सिलेक्शन करे 5 लाख की सैलरी ऑफर करता हूँ। 5 लाख? और वो भी बिना सिलेक्शन किए। आज से ये गाड़ी तुम साफ करोगे। ये लीजिए मैडम, आपका कुरियर। 500 रुपये हो गए। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू मैडम।
अरे भैया, ये आपके साथ एक छोटी सी बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी है मैडम। बेटी? तो ऐसे डिलीवरी करते हुए बेटी को लेके साथ में कौन घूमता है, वो भी इतनी धूप में? मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पढ़ाने लिखाने की उम्र में इस छोटी बच्ची को तुम साथ में लेकर घूम रहे हो। भैया वो मैं इसे पढ़ा नहीं सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि इसे कैंसर है। कैंसर है? अरे जब बच्ची इतनी बीमार है तो उसे घर पे रखना चाहिए ना, उसे प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। तुम उसे इतनी गर्मी में धूप में अपने साथ घुमा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? घर पे कोई इसका ख्याल रखने वाला नहीं है। 2 साल पहले इसकी माँ का देहांत हो गया, और अगर मैं इसे घर पे छोड़ के आता हूँ, इसे कुछ हो गया मेरे पीठ पीछे, तो कौन इसका ख्याल रखेगा? इसलिए मैं इसे साथ में लेके चलता हूँ डिलीवरी के लिए। अच्छा, तो तुमने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया इसे? हाँ मैंने दिखाया था, इलाज चल रहा है इसका, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि अगर इसका परमानेंट इलाज करवाना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत सारा पैसे लगेगा। उसी के लिए मैं पैसे जोड़ रहा हूँ मैडम। अच्छा, मैं जान सकता हूँ कितने पैसे चाहिए होंगे आपको अपनी बच्ची के ऑपरेशन के लिए? अरे छोड़िए ना भैया, मैं देख लूंगा। अरे नहीं, मुझे बताओ ना, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। भैया यही 60-70 हज़ार रुपए। 60-70 हज़ार रुपये? आप ये कुछ पैसे हैं, ये रख लीजिए, जिसमें आपकी बच्ची का इलाज हो जाएगा। अरे नहीं भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकता। अरे रख लीजिए, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं यहीं पे रहता हूँ, 2nd फ्लोर पे, 201 फ्लैट नंबर। जब भी आपके पास हो मुझे रिटर्न कर देना। अरे रख लो, इन पैसों के बारे में मत सोचो, अपनी बच्ची के बारे में सोचो। देखो ना, उसको इलाज की बहुत जरूरत है, उसका इलाज करवाओ और उसे ठीक करो। लेकिन भैया ये पैसे मैं आपको 2-3 महीने बाद ही लौटा पाऊंगा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक योर टाइम, आराम से, जब तुम्हारे पास हो तब दे देना। और कौन सा तुम कहीं भागे जा रहे हो? हम भी यहीं हैं, तुम भी यहीं हो। और हाँ, जब ये पैसे वापस देने आओगे ना, तो अपनी लड़की साथ लेके आना, मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त चाहिए ये, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया भैया, इन पैसों से मेरी बेटी का इलाज हो जाएगा। आप अपनी बच्ची का और अपना ख्याल रखो, और अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ उसका, ठीक है? चलो हम चलते हैं। ठीक है भैया जी, ये 201 का पड़ेगा? ये भैया यहाँ पे जाइए, ऊपर 2nd फ्लोर पे पड़ेगा। थैंक यू भैया। हाँ जी, भैया वो सैम जी से मिलना था। सैम? यहाँ तो कोई सैम नहीं रहता। अरे नहीं भैया, ये 201 की है ना? हाँ भाई, ये 201 की है, पर पिछले 15 सालों से मैं यहाँ रहता हूँ, कोई सैम नहीं रहता यहाँ पर। लेकिन भैया उन्होंने तो बोला था वो यहीं रहते हैं। उन्होंने मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए थे, और बोला था जब हो जाए तो यहीं आके वापस कर देना। वही वापस करने आया था मैं। अब मेरे हिसाब से भाई आपको गलतफहमी होगी, उन्होंने कोई और ड्राइवर बताया होगा आपको, आप आगे पता कर लीजिए। पता नहीं कौन था वो, कहाँ से आया था, बिना जान पहचान, बिना किसी मकसद के वो मुझे इतने सारे पैसे दे के। शायद खुदा का भेजा हुआ कोई फरिश्ता था, जिसने मेरी बेटी की जान बचा ली, जिसकी वजह से आज मेरी बेटी सही सलामत है।